हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक वीडियो के ऊपर जो कि है पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र, आई गेस जो नाम है इनका। और ये वीडियो है उनके इंदिरा गांधी के ऊपर। तो ये वीडियो बनाई है उन्होंने। मुझे काफ़ी लोग रेकमेंड करते रहते हैं इनकी वीडियो, पर यूजुअली क्या होता है ना कि इनकी वीडियो ज़्यादातर बहुत लंबी होती है, एक डेढ़ घंटे की होती है। मुझे वीडियो बनाने में कोई इशू नहीं है, पर वीडियो बहुत लंबी होती है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है मुझे। अदरवाइज़ ये वीडियो छोटी थी तो मैंने सोचा चलो इसे बनाते हैं, आखिर देखें कि आखिर ये क्या बोलना चाह रहे हैं ना। और मुझे मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई वीडियो बहुत अच्छी है जो मैंने बाकी वीडियो बनाई थी। सो हम थैंक यू कि आप लोगों को वो अच्छा लगा। किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने यही बोला कि क्या पता तुम आगे चल के बदल जाओ, ये सब तुम व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये सब मैं व्यूज़ पाने के लिए कर रहा हूँ और अगर बाद में मैं बदल गया तो मैं आपको अपनी बात कह रहा हूँ 100% कि मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगा। आई विल गो एंड डिलीट माई चैनल इफ़ आई चेंज माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, हमारे इंडिया के रिलीजन के ऊपर। अगर मैंने ये चीज़ बदल दी मैं खुद अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मुझे पैसे की कमी नहीं है, पैसे मेरे पास बहुत है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आई एम वेरी वेल इस्टेब्लिश इन माई लाइफ। पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बातें मैं रखना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब करते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, तो उनको लगता है कि आगे पैसा आएगा। पर कुछ लोगों के पास ऑलरेडी पैसा होता है, पर वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। तो उसी तरीके से मैं अपनी बात आप लोगों पे रखना चाहता हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ एनी मनी। मुझे कोई यूट्यूब से पैसे मिलते भी नहीं है, बाय द वे। ऑलराइट, चले फिर शुरू करते हैं, इस वीडियो पे रिएक्शन देते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को ज़रूर ज्वाइन करना। चले फिर शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। मैं ड्राइव पे जाना चाहती हूँ तो नटवर सिंह उनके साथ थे। अफगानिस्तान की जो प्रोटोकॉल अफसर था वो उनके साथ था। और 7-8 मील जब काबुल से दूर निकली तो उनको इतने महान देश के अंदर खंडर नजर आया एक। उस खंडर का नाम पता है क्या है आपको? उसका नाम है बाग-ए-बाबर, यानी बाबर साहब का बाग। मैडम इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं और वो पूछती हैं तो उनको बताया जाता है कि ये बाबर की मजार है। नटवर सिंह ने लिखा, मैडम इंदिरा गांधी सर झुका करके एक लंबे समय तक मौन खड़ी रही। ये घटना मुझे ये बताती है कि ये अकस्मात नहीं गए थे। Seriously? कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से मिला। अगर इतिहास की भूलों को और कुछ राजनीतिक दलों ने जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अपने बच्चों को कश्मीर में शहीद कर दिया, जिन्होंने शीशगंज के साहब जो गुरुद्वारा बना है लाल किले के सामने, वहां अपने सर कटा लिए, उनके दोनों बच्चों ने इस्लाम कबूल करने से मना करने के बाद 26 तारीख को जान दे दी। क्या यह नहीं होता कि 26 दिसंबर को अगर बहादुरी की कोई गाथा है तो बच्चों को 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाना चाहिए। सही बात है। ये जो 14 नवंबर में जो होता है चिल्ड्रंस डे, मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है जो बात है। और ये घटना सिर्फ छोटी मोटी घटना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ चीजों को आप इतिहास के पॉइंट से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा कुछ हुआ है। भाई लक्ष्मण दास, भाई माधव दास जिनका नाम था, आप देखिए कि उस कौम ने कैसे कैसे लोग पैदा किए हैं। उन्होंने अमृत चखा और यह प्रण किया, यह कसम खाई कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिसने मारा है, जब तक उसका सर कलम नहीं कर देंगे हम सिख की औलाद नहीं, हम सनातन की औलाद नहीं। उनका असली नाम लक्ष्मण दास था, लेकिन जब उन्होंने अमृत चखा तो उनका नाम बंदा बहादुर सिंह हो गया। उन्होंने मुगलों को हराया और जिस वजीर खान ने हुक्म दिया था गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा जलने का, उनका धड़ सबसे अलग कर दिया। और तेरी नहीं अच्छा किया। अगर ब्रूटैलिटी ही आपको करना आता है तो ब्रूटैलिटी इज द आंसर। वो 14 नवंबर में कौन सा बहादुर ढूंढ रहे हैं? मैंने जैसे कहा था जिंदगी
खान बहादुर खां की जूते उठाने में निकल गई, जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले ही, भारत आजाद होने से पहले ही प्रधानमंत्री बना दिया गया। सीरियसली ऐसा था क्या? जिनको 14 वोट में से एक भी वोट नहीं मिला। क्या बात है, सही में? जिसको मिला उसने कहा, अगर गांधी जी ये कहते हैं कि नेहरू की हार मेरी हार है, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने छोड़ दी कुर्सी। क्या बात है, उस रहमो करम पे कुर्सी के आप बैठे। मेरी हिस्ट्री बहुत बेकार है, मुझे बताना। देखिए, ये बात कल भी मैंने कहा जामनगर में, क्योंकि हमारे लोग ना इतिहास पढ़ते हैं और दूसरों का लिखा इतिहास भी नहीं पढ़ते। सही बात है, ये सच बात है। भारत की पार्लियामेंट में एक जिक्र आता है, जयप्रकाश नारायण का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने जो भी किया वो किसी पार्टी के नहीं थे, एक मूवमेंट चलाया, उनकी मृत्यु हो गई। भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। यकायक कुछ लोगों को आत्मा जाग गई उनकी, वो खड़े हो गए कि जयप्रकाश नारायण तो भारत के पार्लियामेंट के हिस्से नहीं थे, एमपी नहीं थे, उनको हम कैसे दे सकते हैं। बड़ा टेक्निकल बात कही उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस वक्त भी अपोजिशन पार्टी में बहुत से बड़े सीनियर लोग थे, बड़े राष्ट्रवादी थे। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया जो सवाल मैं पिछले 10 दिन से उठा रहा हूं। जयप्रकाश कौन है? कुंवर नटवर सिंह का नाम सुनना है आप लोगों ने? भाई देश के विदेश मंत्री रहे, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे हैं, और नेहरू जी और इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट जो होती थी उसके बड़े अभिन्न अंग थे। क्या बात है। उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब 2-3 साल पहले मैंने खरीद के रख ली थी। और किताबें जनरली लोग खरीद के रख लेते हैं, जब पता नहीं कब मन होता है पढ़ने का पढ़ते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऊपर वाले से तार ऐसा मिला हुआ है कि मुझे सही समय पे सही बात याद आ जाती है। मेरे एक साथी हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री करके आए हैं। इस पूरी मुहिम में सब कुछ छोड़ करके, घर बार, नौकरी, एक युवा ओम नरेश यादव मेरे साथ, आपने देखा होगा, छोटे से कद का लड़का, वो यहां भी है। मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किताब जो 2 साल से मेरी ड्रॉस में रखी थी, इसको मेरा आज ही पढ़ने का मन कर रहा है। और मैंने रास्ते भर वो किताब पढ़ी, जितना मुझे पढ़ना था मेरे मतलब की बात मिल गई। आप सबको पता होगा, इतिहास में लिखा है, और अगर राष्ट्रवादियों को यह कहने में चिंता होती है कि जब वो ये बात कहेंगे तो थोड़ा सा बहुत ठीक बात नहीं है, उनके लिए मैं आसान कर देता हूं। नटवर सिंह की किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये तो बात उन्होंने सच कही कि सच बोलने के लिए एक जीवन काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी जीवन में कुछ सच बोल दिया है। उनकी किताब पेज नंबर 42 पे एक घटना लिखी हुई है। उसे पढ़ने के बाद मैं घंटों ये सोचता रहा कि क्या हमारे देश में सच में लोग इतने बेगाने हैं। उसके पेज नंबर 42 पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए कोई शब्द मेरा नहीं है, आप हंस सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना ही होगा आपने, क्यों सुना है? मैं जानता नहीं कौन है। आई थिंक क्यों सुना है यार? पता नहीं, मैंने बस सच बताइए। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। भारत के गवर्नर जनरल थे, मुझे बस सुना है, तो क्या थे ये नहीं पता। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम था एडविना माउंटबेटन। मैं अपनी तरफ से इसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूं, अंग्रेजी का तर्जुमा कर रहा हूं, उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। एडविना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी। अच्छा। इसका हिंदी में अर्थ है कि एडविना जी को, जो माउंटबेटन की पत्नी थी, उन्हें नेहरू जी से इश्क हो गया था। और नेहरू जी इस मामले में बड़े खुले मन के थे, कभी गलत तरीके से, हमेशा पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करते थे।
लेकिन मेरा ये मतलब कतई नहीं है, नेहरू जी की शान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विजनरी प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन सवाल मेरा जो है वो सीरियस है। 1960 में एडवीना माउंटबेटन मलेशिया के एक आइलैंड पे उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, आपको ताज्जुब होगा, आपको शौक लग सकता है, भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। क्या बात कर रहे हो? अब ये प्रॉक्सी मेंबर थी, वो ये पता नहीं था। तो हमने इस देश को अपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह चलाया है। सही बात है यार, जब आपने उसको दिया तो आप उसको क्यों नहीं दे सकते? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। या तो रूल सबके लिए बराबर हो। देश का जो पुत्र था उसको नहीं दी गई श्रद्धांजलि, लेकिन एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई। कितनी गलत बात है। सिंह अपनी उसी किताब के पेज नंबर 42 की लास्ट लाइन लिखते हैं, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। आधे लोग सदमे में थे कि ये भी हो सकता है। ये तो गलत बात है यार, ये तो बहुत सही गलत बात है। किताब का पेज अगर नंबर एक कानून सबके लिए है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप लोग पढ़ लें, ये तो गलत बात है। तो आपको पता चलेगा कि आजाद भारत में बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, ये रोडें क्यों हैं? क्योंकि ये अंग्रेजों ने तो नहीं बनाई थी। सही बात है। अंग्रेजों के नाम से तो डलहौजी रोड है। वो सारी रोड और जो देश भर में उनके छोटे छोटी मूर्तियां लगी हुई थी अंग्रेजों की, उसके लिए भारत की संसद के अंदर बाकायदा एक पास हुआ बिल और कहा गया कि जहां जहां इनकी मूर्ति, इन्हें तोड़ो मत कि कोई हमारे पूर्वज हैं। इनको संभाल करके दिल्ली के अंदर एक जगह है ओल्ड दिल्ली, वहां रख दी गई है। पता नहीं कब लेने आ जाए। उनकी सबकी मूर्तियां उतर गई, लेकिन 57 सड़कें उन लोगों के नाम से हैं जिन्होंने मेरे पूर्वजों को। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि इनके नाम बदलने जरूरी हैं। उसी किताब का पेज नंबर 144 पढ़ेंगे, जितने भी रोड के नाम है, औरंगजेब, कुछ इशारा मिल जाएगा, बाबर, अकबर, इन सब के नाम बदलने जरूरी हैं। दौरे में मैडम इंदिरा गांधी के साथ थे। 1968 में इंदिरा गांधी के बड़े सुपुत्र राजीव गांधी जी की शादी हुई थी, और उस जमाने तो दूर दराज का भी कोई रिश्तेदार होता था, वो प्रधानमंत्री के टूर में टहलने जरूर जाता था। ये फैशन था। 1969 में मैडम इंदिरा गांधी काबुल की यात्रा पे गई, वहां बादशाह खान से मिली, उनसे तमाम सारी बातें हुई, लेकिन दोपहर होते होते, ये इसमें भी मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पेज नंबर 144 है, किताब अवेलेबल है मार्केट में। और क्योंकि वो शख्स वो है जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के लिटरली घर पे रहने वाला आदमी, सबसे लॉयल आदमी है, ईमानदार आदमी। अच्छा। उसने 100 पेज नंबर 44 पे लिखा है कि मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं ड्राइव पे जाना चाहती हूं, तो नटवर सिंह उनके साथ थे। अफगानिस्तान की जो प्रोटोकॉल अफसर था वो उनके साथ था, और यकायक लगा कि जो उनकी आइटनरी है उसमें तो ये नहीं है, लेकिन मैडम तो मैडम है, उनके पिताजी भी ऐसे थे, वो भी ऐसी थे। मतलब कुछ भी कर दो जो रूल के अगेंस्ट है, क्या बेवकूफी वाली बात है। और 7-8 मील जब काबुल से दूर निकली तो उनको इतने महान देश के अंदर खंडर नजर आया एक, जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए थे। मैं अभी भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि ये सब कुछ अकस्मात हुआ है, मैं नहीं समझ पाता। और आपने जैसे ही वो खंडर देखा और पेड़ लगे हुए, तो आपने फौरन प्रोटोकॉल अफसर से और सिक्योरिटी से कहा मैं वहां जाना चाहती हूं। वहां हड़कंप मच गया कि उसकी सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते दूसरे थे, लिहाजा प्रोटोकॉल अफसर ने कहा कि आप वहां क्या जाके देखना चाहती हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं खंडर देखना चाहती हूं। उस खंडर का नाम पता है क्या है आपको? उसका नाम है बाग-ए-बाबर, यानी बाबर साहब का बाग। मैडम इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं और वो पूछती हैं तो उनको बताया जाता है कि ये बाबर की मजार है। What?
मैंने इसमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं रहा हूं। नटवर सिंह ने लिखा, मैडम इंदिरा गांधी सर झुका करके एक लंबे समय तक मौन खड़ी रही। नटवर सिंह ने जब उनसे पूछा कि ये क्या है ऐसे करके, तो उन्होंने कहा, मैं इतिहास को जानने की कोशिश कर रही हूं। आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री को वो खंडर नजर नहीं आया जिसे कहते हैं जहां चाह वहां रहा। अब ये कहो कि साहब वो सडनली खंडरों से उन्हें प्यार हो गया था, जब उनको बता दिया गया था तब तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत में सर झुका करके नटवर सिंह ने लिखा है, क्योंकि वो उनके पीछे खड़े हुए थे। ये घटना मुझे ये बताती है कि ये अकस्मात नहीं गए थे, कुछ लोगों को अपने पूर्वजों से मिलना था। इस देश की दुर्दशा ऐसे ही नहीं हुई है। इस देश में उस पार्टी नकली के हैं, अच्छी के हैं, बुरी के हैं, उसके वारिस ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान रामचंद्र जी तो काल्पनिक थे। क्या बात कर रहे हो? मैं ये नहीं मान सकता कि संविधान के अंदर से लेकर के आज तक जितनी भी चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया वो किसी खास एजेंडे के तहत करा गया। और जब हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक आतंकवाद अपने चरम पर था तो एक जुमला गढ़ा गया कि दो लोगों को पकड़ो, फर्जी केस में फंसाओ और कहो कि भारत में हिंदू आतंकवाद है। सीरियसली ऐसा हुआ था? लिहाजा जो मेरी पहली मांग है, जो मैं चीफ मिनिस्टर की पत्नी से कहना चाहता हूं कि आपने एक मांग तो यह है कि जम्मू कश्मीर में जिन 5.5 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाए, और क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की इंच इंच जमीन पर भारत सरकार का कब्जा है, वहां सरकार भी बनेगी केजरी टाइप की। आई गेस वीडियो ख़त्म हो गई। वीडियो इतनी थी। वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, जो सच बात है। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि भाई जब आपको श्रद्धांजलि देनी थी उनको तो आपने मना कर दिया, पर जब जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड बेटन की वाइफ की श्रद्धांजलि क्यों दी? क्योंकि वो तो शी वॉज इन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनकी श्रद्धांजलि क्यों दी? और उनकी किताब में ये लिखा हुआ कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। तो यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है, क्योंकि लॉ कानून सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि आप पावर में हैं तो आप किसी को कानून को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। भैया हम नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है ना। ये आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून सबके लिए बराबर होता है। ये जो कहानी इन्होंने बताई है कि इंदिरा गांधी को बाबर के कब्र मज़ार पे जाके बैठने को मिला, ये कहानी मैंने भी सुनी है। अब आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दिस। अगर इसके बारे में आपको कोई लिंक है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आखिर क्या सच्चाई है इसकी। मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग सही थे। मैं ये भी नहीं, यहाँ मैं जानता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। अगर आज कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में आता है तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती जो है वो जवाहरलाल नेहरू की है। अगर वो क्या कहते हैं वल्लभ भाई पटेल की बात मान लेते तो शायद आज पूरा कश्मीर हमारे अंडर में होता। तो ये बहुत गलतियाँ उन्होंने करी है। और इन्होंने ये भी सही बात कही कि 14 नवंबर को क्या चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन नेहरू जी पैदा हुए थे। व्हाट अ इनसेन थिंग। हम भाई मैं तो खुश हो रहा था इंडिया में क्योंकि हमें छुट्टी मिल जा रही थी स्कूल से, बट अगर लॉजिकली देखा जाए इट वॉज अ इनसेन लॉजिक दैट इट वॉज बिहाइंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सच बात है। अगर सच में जवाहरलाल नेहरू इनके लिनिएज में आते बाबर के तो शिट यार, ये अगर ये तो बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ है ये तो। अगर लिनिएज में नहीं आता है तो भैया अच्छा है, पर ऐसे भी किसी मज़ार पे जाके सर टेक लेना ये तो गलत बात है। और कोई भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई प्रधानमंत्री चल रहा है और रास्ते में वो खंडर जी कह रहा है हाँ आज मैं यहाँ जाऊँगी। भाई उनको तो पता ही होगा ये सब क्या चीज़ है। या तो ये हो सकता है कि इंदिरा गांधी की हिस्ट्री बहुत ख़राब होगी, उनको लगा होगा कि चलो ये भी महान राजा था इंडिया में, चलो इसको सर झुक लेते हैं, क्या पता हमें अगले टाइम में वोट मिल जाए। सो आई डोंट नो। या तो इंदिरा गांधी की हिस्ट्री बहुत ख़राब होगी
तो उन्होंने कहा कि चलो मज़ार पे टेक देते हैं, मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। वोट बैंक, कांग्रेस जैसे वोट बैंक की राजनीति करती है, तो या तो उनको ये लगा हुआ कि चलो सही में हमारे लिए नहीं है, तो आशीर्वाद ले लें। क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आता। इंदिरा गांधी चली गई, वो अपने सीक्रेट अपने साथ लेके चली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इनकी बातों से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ और काफ़ी अच्छी वीडियो थी। कोई और वीडियो अगर इनकी हो तो मुझे ज़रूर रेकमेंड करना, मैं ज़रूर देखूँगा उसको, ठीक है। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो वो और अच्छी बात है। आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, तब तक अपना ध्यान रखें।